बड ईयरबड से साफ करती थी। बच्ची को नहीं पता था कि यह उसे इंजेक्शन के लिए तैयार करने का तरीका था। उसे लगता था कि उसकी माँ उसके साथ सिर्फ खेल रही है। फिर एक दिन माँ उसे अस्पताल ले गई। जब उसे इंजेक्शन लगाया गया तो वह बिल्कुल नहीं रोई, क्योंकि उसे लगा कि यह वही खेल है जो उसकी माँ हर दिन खेलती थी। माँ की यह तरकीब सफल हो गई थी। एक साल बाद बच्ची थोड़ी और बड़ी हो गई। उस दिन वह अपनी माँ से पहले जाग गई। उसकी माँ बीमार थी और उन्हें आराम की जरूरत थी। बच्ची ने सबसे पहले बिस्तर ठीक किया, फिर बाथरूम जाकर अपने दांत साफ किए और चेहरा धोया। चेहरा धोने के बाद उसे याद आया कि उसे क्रीम भी लगानी है। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास से कर रही थी, जबकि पहले यह सब उसकी माँ ही किया करती थी। तैयार होने के बाद वह बालकनी में गई और पिछले दिन के कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। वह बिल्कुल एक छोटी मेहनती गृहिणी की तरह काम कर रही थी। इसके बाद पढ़ाई का समय हुआ। उसने अपनी किताब खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन अपनी आवाज धीमी रखी क्योंकि उसकी माँ आराम कर रही थी। करीब 30 मिनट पढ़ाई करने के बाद नाश्ते का समय हो गया। बच्ची रसोई में गई और टमाटर तथा अंडे काटे। उसने टमाटर अंडे की भुर्जी नहीं बनाई, बल्कि टमाटर और अंडे वाली नूडल्स की सूप बनाई। पूरा खाना बनाने में उसे केवल 10 मिनट लगे। बेशक उसने अपनी माँ के लिए भी एक कटोरी सूप तैयार की। जब उसकी माँ जागी तब तक खाना तैयार था। बच्ची ने अपनी बीमार माँ की बहुत अच्छे से देखभाल की। खाना खाने के बाद उसने खुद ही बर्तन धोए और उन्हें अलमारी में भी सलीके से रख दिया। उसकी माँ फिर से आराम करने के लिए कमरे में चली गई, जबकि बच्ची पूरे घर की सफाई करने लगी। इसके बाद वह अकेले ही लिफ्ट से नीचे गई और कूड़ा फेंक कर वापस आ गई। क्या आपको यह समझदार और जिम्मेदार बच्ची